अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। एक प्रकरण आया, हत्या या आत्महत्या। उस संदर्भ में गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता सड़क पर उतरते हैं, प्रशासन के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। प्रशासन कितना सुध ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, इन सभी विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे शिवशंकर गौड़ जी। मैं बताता चलूं, शिवशंकर गौड़ जी निवर्तमान प्रदेश सचिव थे। वर्तमान में उनको फिर से समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदेश सचिव के पद पर फिर से नियुक्ति मिल गई है, लेकिन उनको जो उपहार स्वरूप मिला है वो मिला है गोरखनाथ थाना क्षेत्र का जेल। मैं सही हूँ शिवशंकर जी? आखिर क्यों? छात्र नेता छात्र आंदोलन करता है, सारी समस्याओं को लोगों को सामने लाने का प्रयास करता है और उसको मिलता क्या है? हवालात। ऐसा क्यों? देखिए, प्रशासन एक बात नहीं समझ पाता है, पता नहीं क्यों। पहले तो धन्यवाद मैं आपके चैनल को दूंगा जो ऐसे गंभीर विषय उठाता है। प्रशासन हमेशा ध्यान नहीं देता है जब कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सामाजिक चिंतक है, वो इस बात को रखता है। हमारी कहीं मंशा नहीं रहती कि हम अपने शहर में उपद्रवी माहौल बने। ठीक है, हम चाहते हैं कि न्याय मिले, लोगों को कानून के माध्यम से न्याय हो। कैसे न्याय हो ये कानून तय करेगा ना, माननीय प्रशासन तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। लेकिन जब लोग इसका परिभाषा बदल देते हैं, जब इसको लोग अलग अलग सिस्टम में बदल देते हैं, तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, हम लोगों को बोलना पड़ता है। तो प्रशासन अपने हाथों से मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बदलते हुए तब हम लोगों को बंद करने का काम करता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? एक लड़की अगर आत्महत्या करती है तो उसके पीछे का कारण क्या है? अभी कुछ दिन पहले वो एक परीक्षा में टॉप आई थी, 1 नंबर पे आई थी। जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा है और वो 1 नंबर पे आई थी, आखिर उसके पीछे मानिए मैं मानता हूँ कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके माध्यम से अगर उसने आत्महत्या की तो कारण क्या था? उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय उसके मन में कोई चिंता रही होगी ना। आप सोचिए, अगर एक लड़की इतने बड़े विश्वविद्यालय में या पूरे गोरखपुर में एक लड़की किन्हीं कारणों से आत्महत्या करती तो वो कारण पता करके उस कारणों को दूर किया जाए ना, कि फिर कोई प्रियंका ना बने, फिर कोई लड़की आत्महत्या ना करे। अगर पारिवारिक टेंशन होगा, आर्थिक दिक्कत होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी, सिलेबस का बोझ होगा, परीक्षा का बोझ होगा, तो उन चीज़ों को कम किया जाए ना। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, यही तो सब चीज़ कहते हैं कि जो दिक्कतें हैं उसके जड़ में कैसे पहुँचा जाए। जब इसके जड़ में पहुँचने की बात होती है तो लोग समझते हैं हम उपद्रवी हैं, हम गुंडई हैं, हम बदमाश हैं। सरकार की नज़रों में सरकार पूरी तरीके से इसमें विफलतापूर्वक काम करती है। सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है। आनंद फानंद में कल जैसे उसके 10 संस्कार कराया गया, उसके पारिवारिक सिस्टम को नहीं देखा गया। ये तमाम चीज़ें आप समझिए कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन विफल है इन चीज़ों पे। तो आखिर इन जो आपकी बातें हैं वो प्रशासन तक पहुंचनी है, लेकिन प्रशासन तो आपको रात के 2 बजे उठा के जेल में डाल देता है। आखिर कब सुनेगा प्रशासन? और किस तरीके से आप अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुन नहीं पा रहा है? देखिए, प्रशासन भयभीत है, प्रशासन भय में आ जाता। मैं लखनऊ था, लखनऊ से गोरखपुर जैसे आया, रात में हमारे वहाँ छापा पड़ा। हम लोग मांग करना चाहते थे, मैं चाहता था कि अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुखिया जो हैं, कुलपति जो महामहिम है, उपराज्यपाल हैं, मैं चाहता था माननीय कुलपति जी से मिलकर मैं ये कहूं कि अभी तक उस लड़की के परिवार से ना ही कुलपति, ना ही कुलसचिव, ना ही चीफ प्रॉक्टर, विश्वविद्यालय परिवार का कोई भी व्यक्ति मिलने नहीं है। बल्कि वो छात्रा संस्थागत छात्र थी विश्वविद्यालय की, प्राइवेट नहीं थी। मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत नहीं थी, वो संस्थागत छात्रा थी। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। कुलपति का दिल नहीं पसीजा कि एक बार उसके घर चला जाए, भावभीनी श्रद्धांजलि दे। चीफ प्रॉक्टर नहीं पहुँचे, कुलसचिव नहीं पहुँचे। आखिर क्या चल रहा है? हम ये पूछना चाहते थे, हम जानना चाहते थे। कुलपति से हम यही सवाल करना चाहते थे कि माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय का इसमें क्या भूमिका, विश्वविद्यालय इस पर निर्णय क्या ले रहा है? क्या ये पता नहीं किया जा सकता कि इस छात्रा पे क्या बोझ था जिससे वो अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए उतावली थी और अपने जीवन को ख़त्म कर लिया? उसने विश्वविद्यालय इस विषय को जानता और उस परिवार को सांत्वना देता कि एक परिवार की बेटी मर जाती है और विश्वविद्यालय के कुलपति के कानों पर जूं नहीं रखता। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है जिसको देखते हुए मुझे रोका गया, रात में मेरी गिरफ्तारी की गई। मुझे थाने में लगभग 12-13 घंटा बैठाया गया। आखिर कहीं ना कहीं ये भय का माहौल बनाना, ये वातावरण भय का, और बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, इस मुख्यमंत्री जी के जनपद में ऐसा माहौल बनाना जैसे लग रहा है कि यहाँ आतंकवादी बस रहे हैं, गुंडे बदमाश बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफलता की ओर सरकार है और प्रशासन भी विफल है, इसको हैंडल नहीं कर सका। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि छात्रा के मरने का कारण पता लगाया जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता किया जाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से पता किया जाए कि फिर कोई छात्रा अपने जीवन को समाप्त करने का काम न करे इस पे। और मैं कुलपति से नॉर्मली पूछना चाहता था, कुलपति के पास छात्र कोष में बहुत पैसा है, उस परिवार को मदद के लिए क्या कुलपति आ गया है? नहीं आ गया है। इसकी आवाज़ कौन उठाएगा?
विधायक नहीं उठा सकता विश्वविद्यालय का, सांसद नहीं उठा सकता विश्वविद्यालय में, छात्र संघ पदाधिकारी या छात्र नेता उठा सकते। मैं एज छात्र नेता कुलपति से सवाल करता कि आप उस मद में से कुछ उसके गरीब माता पिता को कुछ आर्थिक सहायता कीजिए। वो BSc पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ रही थी कि भविष्य में वो चल के कोई नौकरी कर सके, कहीं और प्रौद्योगिक परीक्षाओं में बैठ सके। लेकिन कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई इसमें संबंध ही नहीं, उसको खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें लीपापोती भी कर रहा था। 2 दिन के बाद उसमें मुकदमा विभाग अध्यक्ष के खिलाफ तय हो पाया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले हो जाना चाहिए था। चीफ प्रॉक्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आता। कहीं ना कहीं ये साजिशन है कि अगर कोई मर गया तो छोड़ दो। नहीं, हम फीस जमा करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इस आधार पर मैं यही बात करने जा रहा था तो मैं गुंडा हो गया, मैं यही बात जनता की करने जा रहा तो मैं आतंकवादी हो गया, मैं उपद्रवी हो गया कि मुझे उठा के बैठ। आधी रात को आप सोचिए कि परिवार की क्या स्थिति होगी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच लीजिए। मेरे दादी बाबा थे, पूरे परिवार में आधी रात को मुझे पकड़ा गया। पूरे परिवार चिंताजनक था, बहुत परेशान था कि आधी रात को किसी घर में कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक पार्टी का मैं पद पे हूँ। अब मैं पूर्व महामंत्री प्रत्याशी रह चुका हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, मैं विद्यार्थी भी हूँ LLB का। लेकिन तब भी सरकार और प्रशासन ऐसा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना बंद करे। विद्यार्थी से भयभीत है। विश्वविद्यालय में कल पेपर हुआ, आज भी पेपर हो रहा है। देखिए भय का माहौल बना हुआ है, परिजन छोड़ने आ रहे हैं, परेशान है, 3-3 घंटा बैठ रहे हैं कि बच्चे क्या कर लें। ये माहौल किसने दिया? कुलपति ने दिया ये माहौल, चीफ प्रॉक्टर ने ये माहौल दिया, प्रशासन ने ये माहौल दिया है। हमें एक अच्छा कैंपस दें, अच्छा स्वच्छ कैंपस दें जिससे विद्यार्थी पढ़े, लेकिन कुलपति को कोई सरोकार नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, महामहिम को मैंने पत्र भी लिखा है कि ऐसे निकम्मे कुलपति को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये कुलपति के लायक नहीं है। प्रोफेसर राजेश सिंह, एक बच्ची मर जाती है, एक घटना हो जाती है, इतनी बड़ी घटना, और ये कुलपति का कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं, कोई इसमें बयान नहीं। कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बहुत गलत नीति नियत पे विश्वविद्यालय चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। जिस जगह पे मृतिका का एक घर है, उस जगह पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पार्टी, तमाम आला अधिकारी जो अपने पद पे है, अपने दायित्व का निर्वहन करते वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, भाजपा के लोग केवल जाल काल बुनने में है। वो अंतिम वर्ष चल रहा, अंतिम महीना चल रहा है, भाजपाई केवल अपना पैसा गिनने में लगे हुए हैं, नोटों की गड्डी सरियाने में लगे हुए हैं। सरकार उनकी जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। एक भी, मैं बताऊं, स्थानीय रूप में इतने पदाधिकारी हैं भाजपा के, एक भी पदाधिकारी, महिला विंग के पदाधिकारी, कोई उसके घर जाने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी शुरू से थी, छात्र सभा पदाधिकारी वहाँ शुरू से थे, लेकिन वहाँ और भी दलों के लोग थे, लेकिन भाजपा के लोग नहीं पहुँचे। बल्कि भाजपा कति आम जनमानस की है, लेकिन ये स्थिति क्यों आ गई? भाजपा के लोग कहीं ना कहीं झूठ और फरेब करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं, छात्रा मर रही है मरे, उनको कोई सरोकार नहीं कि वो स्थिति क्या हो रही है। उनको समझना पड़ेगा कि अगर कोई जनता को तकलीफ हो रही है तो इसकी जानकारी, इसकी समस्या भाजपा लड़ेगी ना, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही। भाजपा का चेहरा आज उजागर हो चुका है कि भाजपा को जनता से कोई सरोकार नहीं है, उसको शासन सत्ता से सरोकार है, अपने राज्यकाल से है, और अपने व्यापक भ्रष्टाचार के माध्यम जो पैसा बनाया हुआ है इन लोगों ने, उसको छुपाने का काम है। ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। अंतिम में एक प्रश्न कि क्या आपका आग्रह है, क्या निवेदन है स्थानीय प्रशासन से और अपनी सरकार से? देखिए, मैं एक ही आग्रह करूँगा और सुझाव भी दूँगा। जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को देखा जाए। अगर कोई डिफरेंस है, कोई बच्चा अगर ऐसे परेशान है, विभागाध्यक्ष देखे या तो जिला प्रशासन देखे, तमाम ऐसे टीम होते हैं कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा बात किया जाए, उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझा जाए। अगर वो अवसाद में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं विद्यार्थी, इतना अनमोल रत्न हम लोगों ने खो दिया। BSc थर्ड ईयर की छात्रा थी वो, प्रियंका, उसको खो दिया। अब फिर ऐसी घटना ना हो तो कहीं ना कहीं लगातार बात करता जाए, एक ऐसे कोर्स की भी शुरुआत हो जिससे कि विद्यार्थियों को एक नया ऊर्जा मिले, उत्साह मिले। ये जिला प्रशासन भी कर सकता है, समय समय पे जागरूकता अभियान चला के। ये सरकारें भी कर सकती हैं, एक गाइडलाइन बना के कि विश्वविद्यालय समय समय पे गाइडलाइन जारी करके लोगों को और बच्चों को जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवसाद में जाने से रोके, उनका उत्साहवर्धन हो, न कि ये हो कि बच्चा अवसाद में चला जाए और वो मौत के घाट उतर जाए। इस चीज़ों को मैं निवेदन करूंगा सरकार से और जिला प्रशासन से कि वो इन कामों को देखे और व्यवस्था देखने के बाद वो विश्वविद्यालयों में ऐसा कोर्स चलाए। इंटर कॉलेजों में भी चलना चाहिए, महाविद्यालयों में, और ख़ास करके मैं कहूँगा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में। वहाँ के बच्चे बहुत माइंडली प्रेशर में लेते हैं, वहाँ ऐसे चलना चाहिए जिससे बच्चे आत्महत्या न करें। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभात न्यूज़ का और प्रभु भैया आपका भी।
हमारे साथ थे शिवशंकर गौड़ जी, आप वर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा और गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी छात्र नेता हैं। छात्र हितों की बात आती है, सबसे प्रमुखता से आप उसको संज्ञान में लेते हैं और अमली जामा पहनाने का भी कार्य करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से जो भी आत्महत्या छात्र हो चाहे छात्राएं हों उनके द्वारा की जा रही वो तर्कसंगत नहीं है। उनके लिए एक विशेष कोई कोर्स चले जिससे अगर कोई मानसिक दबाव है, कुछ डिप्रेशन के कारण है तो उनका भी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके, जो भी विश्वविद्यालय है और चाहे जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उनके लिए। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस समय अपनी चुनावी रोटियां सेकने का ही कार्य कर रही हैं। जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मौजूद होना था वहां पे नहीं उपस्थित होती है, वहां पे समाजवादी छात्र सभा से और NSUI के तमाम छात्र नेता उपस्थित होते हैं और दुख का हाल जानते हैं, जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ऐसे ही और तमाम विषयों पे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और तमाम छात्र नेता हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनसे जो भी उनकी प्रतिक्रिया है आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क।